मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये आवाज किसकी आ रही है बीच में? वो आवाज जिसकी आ रही है थोड़ा सा अपने को म्यूट कर लीजिए। तो ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी सम्यक दर्शन के पश्चात सम्यक ज्ञान की बारी है। सम्यक ज्ञान का भी काफी कुछ हम लोग समझ चुके हैं। ज्ञान के पांचों प्रकार, जिस अपेक्षा से ज्ञान को परिभाषित किया है, पांचों ज्ञान हमने पढ़े, मति श्रुति अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान। बाद में अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि समस्त प्रकार के ज्ञान का निचोड़ क्या है, और केवल ज्ञान के द्वारा सभी कुछ प्रतिभाषित होता है। संसार की ऐसी कोई घटना या कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञान गम्य ना हो। दूसरा अपन ये पढ़ रहे थे कि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, यानी केवल ज्ञान वाली अवस्था पहुंचने के लिए मुनिजनों को क्या तैयारी करनी पड़ती है। और मुनि तो बाद में बनते हैं। हमारी गृहस्थ अवस्था से लेकर के मुनि अवस्था तक की यात्रा एक पड़ाव है, और बाद में फिर मुनि अवस्था से उत्कृष्ट चारित्र को या निश्चय चारित्र को पालने वाले जो मुनि हैं उनकी चर्चा की जाती है। ऐसे दो स्टेप में है। तो पहले स्टेप में जो हमारा जो मिथ्या दर्शन है, उसके जाते ही न केवल हमारा ज्ञान, न केवल हमारा श्रद्धा सच्ची हो जाती है मिथ्यात्व के जाने के बाद, बल्कि हमारा ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। और ज्ञान के सम्यक होते ही जो भेद विज्ञान पूर्वक होता है, वस्तु स्थिति से जीव अवगत होते हैं, और फिर जो जानबूझ करके या अनजाने में किए जाने वाले पाप हैं उनसे निवृत्ति होने लगती है। तो अपन इसी को कल हमने 18 दोहे तक पढ़े थे, मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था जो अज्ञानी है वह तो करोड़ों जन्म लेकर तप के प्रभाव से पाप को जीतता है ना। इसका अर्थ मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि वो जो अज्ञानी है वो अपने अज्ञान के बल पर ही बहुत सारे जन्म लेने के कारण पाप को जीत लेगा, ऐसा नहीं। इसका कहने का तात्पर्य है कि अज्ञानी जन जो है वास्तविक मुनि बनने की योग्यताधारी जब बनता है, इस बीच में उसको करोड़ों जन्म उसके गुजर जाते हैं, तब जाकर के उसको, क्योंकि जब भी वो पापों को जीतेगा तब उसको जन्म से नहीं, जन्म की जो क्वालिटी है, उस पर्याय की जो क्वालिटी है, उससे ही जीतेगा। ऐसे कितने जन्म हमने बताए, लेकिन हमारे पापों का अभाव हुआ नहीं। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि ऐसे सद विचारों, सद ज्ञान की के अभाव में करोड़ों जन्म जो है यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं, और उसी पाप को अतुल्य पराक्रम वाला भेद विज्ञानी आधे क्षण ही में भस्म कर देता है ना। जैसे अपन अंजन चोर की बात करते हैं या बहुत सारे ऐसे जीवों की बात करते हैं जो प्रत्यक्ष में लगता है कि इन्होंने कितने पाप ये कर रहे हैं, और इन पाप के फल पर तो संसार में इनका भ्रमण होता रहेगा। लेकिन जैसे ही उनको ये बात उनकी संज्ञान में आती है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तो जैसे ही उनको इस बात का आभास होता है, वो अपने पापों की जो संतति है वो क्या है, मिथ्यात्व को छोड़ करके जैसे ही उनका की दृष्टि सम्यक होती है, उनको सारे चीज समझ में आने लगती है कि गलती कहाँ हो रही थी, और तुरंत ही वो अपनी उस गलती को दूर करके पापों से निवृत्त होकर के और निर्जरा करके करोड़ों जन्मों में कमाए हुए कर्म भी समाप्त कर देता है। ये उसकी बात कर रहे हैं। तो भेद विज्ञानी की बात है ना। तो भेद विज्ञान होते ही, भेद विज्ञान किसको होता है? या तो ये कहें कि भेद विज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, या ये कहें कि सम्यक दृष्टि होने के बाद में जीव को ये बात और भी क्लियर से पता लग जाती है कि वास्तव में जिस शरीर आदि को मैं आत्मा का ही रूप या एक्सटेंशन मान रहा था, वो आत्मा से सर्वथा अलग है।
ऐसा जानते ही उस भेद विज्ञान के प्रगाढ़ होने के पश्चात वो जीव अब से इस तरह की कोई पापों में लिप्त नहीं होगा जो उसने गलती से धारण किए हुए थे। स्वयं का स्वरूप मालूम नहीं था और सुखी सबको होना है, किसको सुखी होना है उस स्वरूप का पता नहीं था। लेकिन जैसे ही पता लगा कि मैं ही तो जीव द्रव्य हूं जिसे सुखी होना है, और सुखी होने दुखी अभी तक इसीलिए था कि मैंने एक तो अपना स्वरूप नहीं जाना, दूसरा इंद्रियों के और शरीर के माध्यम से होने वाले सुखाभासों को ही सुख का स्वरूप माना था। तो मेरी दोनों भ्रांतियां हट जाती हैं। एक तो भ्रांति ये कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, उद्गल में से और जीव द्रव्य में से मैं जीव द्रव्य हूं, और अगर जीव द्रव्य मैं हूं तो जीव को सुखी होने के उपाय दूसरे होंगे जो शरीर के सुखी होने के उपायों से भिन्न होंगे, और शरीर का सुखी होना तो मेरी कल्पना मात्र है क्योंकि शरीर तो जड़ है। शरीर को अपने बारे में स्वयं ही नहीं पता। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा। 19 नंबर का पढ़ेंगे। अज्ञान पूर्विका चेष्टा यतेर्यास्ता यश्चा यतेश्रे क्षात्र भूतले सवदनात्यात्मनात्मनम कुर्वन्नपि तपिशरम। जिस यति की इस पृथ्वी पर अज्ञान पूर्वक चेष्टा है, वह चिरकाल तपस्या करता हुआ भी अपनी आत्मा को अपने ही कृत्य से बांध लेता है ना। यति माने साधु की बात हो रही है। जिस यति की इस पृथ्वी पर अज्ञान पूर्वक चेष्टा है, यति तो बन गए, वस्त्र आदि सब जो है निकाल फेंके, है ना, भली भांति दीक्षा भी धारण की, लेकिन ज्ञान जो है अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, तो उनकी जितनी भी क्रियाकलाप हैं वो कह रहे हैं वह चिरकाल तपस्या करता हुआ भी अपने आत्मा को अपने ही कृत्य से बांध लेता है। उसकी अपनी गलती के कारण से वो उसके जो क्रियाएं होती हैं वो मिथ्या क्रियाएं होती हैं, हिंसा प्रधान क्रियाएं भी हो सकती हैं, और अज्ञान पूर्वक होने वाली समस्त चेष्टाएं वास्तव में पाप का ही सृजन करती हैं। क्योंकि देखो लिखा है, क्योंकि अज्ञान पूर्वक तप बंध ही का कारण है। क्योंकि उसमें अज्ञानता पूर्वक जब तप करेंगे तो क्रियाएं भी सम्यक होंगी नहीं। जिस अपेक्षा से जिन्हें मैं तपस्या मानता हूं, हो सकता है कि उन क्रियाओं से ही बहुत सारी ऐसी क्रिया हो जिनमें वो हिंसा प्रधान हो, जीवों का घात आदि हो, और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन अनजाने में ही मैं जीवों का घात कर रहा हूँ, जीवों का मन दुखा रहा हूँ। इस तरह की चेष्टाएं करने के कारण अजान होते हुए अनजान पने में ही मेरे से ऐसी क्रियाएं हो जाएं जो फर्दर मेरे बंध को बढ़ाती हैं। 20वां नंबर पढ़ेंगे। ज्ञान पूर्वम अनुष्ठानम निशेषम यस्य योगिनः न तस्य बंध भायाति कर्म कस्मिन्नपि क्षणे। जिस मुनि के समस्त आचरण ज्ञान पूर्वक होते हैं उसको किसी काल में भी कर्मबंध नहीं होता, है ना। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो आपके आचरण भी तदनुसार वैसे ही होंगे, सम्यक होंगे। आपको मालूम कि फला जगह पे जीव राशि बहुत है तो आप उनसे बच जाएंगे, उनसे ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे जीवों का घात ना हो। जिन कारणों से जीवों के मन दुखी होते हैं मेरी पर कोई चेष्टा से, अब मैं जान जाऊंगा उसको तो मैं वैसी चेष्टाएं नहीं करूंगा, मेरे कारण दूसरे जीव दुखी नहीं होंगे, मेरा कर्म बंद भी नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जैसा इस मुनि ने भली प्रकार जान लिया है कि कौन से आचरण सम्यक हैं, कौन से मिथ्यात्म हैं, मिथ्या वाले हैं, उसको फिर कर्मबंध नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे ही कार्य करेगा ही नहीं जिससे कर्मबंध हो। तो जिस मुनि के समस्त आचरण ज्ञान पूर्वक होते हैं उसको किसी काल में भी कर्मबंध नहीं होता। भावार्थ है, अज्ञानी को तो बहुत काल तिष्ठने वाला कर्मबंध होता है, किंतु ज्ञानी को कभी नहीं होता। इसमें उन्होंने दो बातें अपने को कही है। एक तो क्या कहा कि वैसे ज्ञानी को भी किंचित बंध तो होता रहता है, यहाँ तक कि अरहंत बनने के बाद भी
न सही घातीय कर्मों का अघातीय कर्मों में साता असाता का बंध और उदय होता रहता है। लेकिन वो एक तो एक समय का ही उसका समय होता है, उसकी जो अवधि होती है, स्थिति एक समय की होती है। एक समय कितना सा होता है? मिनिमम टाइम। तो इसलिए जो ज्ञानी है उसको अगर बंद होता भी है तो बहुत कम स्थिति वाला होता है, लेकिन अज्ञानी को तो जो बंद होता है वो दीर्घकालीन होता है। अज्ञानी को तो बहुत काल तिष्ठने वाला कर्म बंद होता है, किंतु ज्ञानी को कभी नहीं होता। क्योंकि आप देखो, ये जो अपन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी कर्म की बात करते हैं ना, तो इनके जो स्थिति है वो कितनी है? एक बार का बांधा हुआ कर्म, एक समय में बांधा हुआ मोहिनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। और इसी तरह ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी की 30 और 20 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। तो अर्थात इतनी लंबी स्थिति वाले कर्म जो है अज्ञान दशा में ही बंधते हैं। और जब वो दशा निकल जाती है, ज्ञानी हो जाते हैं, तो उनको इस जाति के ऐसे लंबे स्थिति वाले कोई कर्म का बंध नहीं होता। संसार में भी हमको जो कुछ बंद हो रहा है, चल रहा है, ये मोहिनी कर्म हमारा अभी भी चल रहा है, तो कब बांधा था? ये सदा ही से तो बांध रहे हैं। वो एक खत्म हो नहीं पाता कि दूसरा शुरू हो जाता है, और निरंतरता उसकी इसलिए चलती रहती है। लेकिन इसका पटाक्षेप हो सकता है, ऐसे ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जब मेरा ये मोहिनी कर्म जो है वो संपूर्णतः उपशम को प्राप्त हो जाए। तो बोलते हैं कि जब जीव, एक तो मेरी चाहत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वास्तव में चाहता हूँ क्या मैं वास्तव में तंग आ गया हूँ अपनी ये मिथ्या कल्पनाओं से, मिथ्या रिश्ते नातों से, मिथ्या संसार में सुख को खोजने की ये सब भावों से मैं वास्तव में अगर तंग आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे सम्यक दर्शन हो, तो अवश्य होगा। अभी मैं जितनी निष्ठा के साथ और जितनी संकल्प के साथ में मुझे ये दूर करने का भाव आना चाहिए मिथ्या दर्शन को, वैसा आता नहीं। हम ऊपर ऊपर से तो कहते हैं साहब मुझे, मेरा भी कब जो है मिथ्या दर्शन चला जाएगा, मिथ्या कब चला जाएगा। हाँ साहब, मिथ्या से ऐसा ऐसा होता है, शास्त्रों में लिखा है। वो सब हम लिखा कहानी किस्सों की तरह पढ़ते हैं। लेकिन जिन जीवों ने ठान लिया है कि एनफ इज एनफ, बहुत कर लिया संसार में मैंने, अपने अज्ञान के कारण मैं दुखी बना रहता हूँ और अज्ञान दूर होते ही सुख को प्राप्त होता हूँ, तो कौन बुद्धिमान है ऐसा जो ये काम नहीं करेगा? ऐसा संकल्प अगर मन में हम रोज दोहराएं कि वास्तव में है हूं तो मैं दुखी, और दुखी अपनी भूल से ही हूं। भूल क्या है? सिंपल भूल है, जो मैं नहीं हूं उसे मैं अपना स्वरूप मानता हूं। जिसे अपना स्वरूप मानता हूं वो मेरा है नहीं, और जिसे मैं सुख मानता हूं, शरीर के जो दशाएं हैं, अनुकूल दशाएं हैं शरीर के लिए, उनको मैं अपना स्वभाव मान करके, अपना स्वरूप मान करके उसमें सुख दुख की कल्पनाएं करता हूं। तो बहुत संक्षेप में कहें तो बहुत फोकस्ड है वो मेरा अज्ञान। मेरा अज्ञान जो है एकदम दो तरह का ही है। एक तो अपना स्वरूप नहीं पता, दूसरा जो है सुख का स्वरूप नहीं समझा। ये दोनों चीजें समझ में आते ही बादल छटने लगेंगे, प्रकृति हमारी भरपूर मदद करेगी और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जैसा चिंतन होना चाहिए वैसा होने लगेगा। अभी हमने वास्तव में हम तैयारी में है नहीं। पूर्ण संकल्प के द्वारा, पूर्ण शक्ति के द्वारा हम उसके पीछे पड़े नहीं हैं। जैसे हम कोई नया कोर्स करते हैं या कुछ भी हम नया सीखते हैं, तो जो डिटरमिन्ड है कि मुझे ये करना है कोर्स, इतने दिन में करना है, या कोई एग्जाम आ गया तो उसमें इतने घंटे में ही आपको पेपर पूरा सॉल्व करना है, तो वहाँ हम संकल्पित होते हैं और कर पाते हैं। यहाँ हमारे पास में हम सोचते समय ही समय है, कर लेंगे आराम से। तो जब कर लेंगे कि इस तरह का भाव रहा, तो वो मिथ्या दर्शन भी जब दूर होगा तब होगा। तो भली प्रकार से इस बात को, इस रहस्य को समझ करके, ये खाली कथा किससे नहीं है कि पढ़ लिया आपने, नहीं साहब पहले भी पढ़ा था, पहले भी कई जगह सुना है, और साहब ये तो हम मानते हैं कि हमारा जो जाता नहीं है मिथ्या। लेकिन ये खाली इतने मात्र सोचने से वो जाने वाला नहीं। बिल्कुल संकल्पित हो करके, और देखो पूरा दिशा निर्देश हमारे यहाँ उपलब्ध है कि क्या करें। ये जो अपन करते हैं ना, व्रत उपवास नियम संयम आदि, इनकी भी चर्चा आएगी, लेकिन उनको हम एक अलग ही एक प्रकरण मान करके उसको एक अलग जाति का एक कार्य मान लेते हैं। अब एक तो ये जो सम्यक दर्शन का आपने बताया वो कर लेंगे,
दूसरा आपने जो व्रत उपवास बताए हैं वो भी देख लेंगे, कभी 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 कर लिया करेंगे। पूरा इंटीग्रल अप्रोच नहीं हमारी, कि वास्तव में इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, अर्थात भवों भवों का अज्ञान दूर करने के लिए जो कुछ किया जाता है उसका एक चार्ट अपन बना सकते हैं। बहुत सिंपल चार्ट है। और उसमें जो जो हमारे व्रत नियम संयम हैं उनकी भूमिका क्या है? वो मात्र इसलिए धारण किए जाते हैं कि उनके माध्यम से मेरा जीवन संतुलित होता है, अनुशासित होता है। वो स्वयं में धर्म नहीं है कि मैंने अगर 2 व्रत कर लिए, 4 उपवास कर लिए और मैं उसके बाद में गिरता पड़ता किसी तरह मंदिर पहुंच गया, फिर वापस घर आ गया तो मेरा बड़ा धर्म हो गया। ऐसा नहीं। ये तो रिफॉर्मेशन के लिए किए जाने वाले उपाय हैं, जिनसे मेरा चिंतन मेरी शारीरिक दशा, मेरी मानसिक दशा, वो सब निखर के आ जाएं, और जैसा चिंतन मैं नहीं कर पा रहा हूं वो करने की योग्यता किंचित मुझे मेरे अंदर प्रकट हो। उस भाव से वो व्रत नियम संयम होते हैं, उस भाव से तीर्थाटन होते हैं। तीर्थों में जाऊंगा तो थोड़ा मन जरूर अच्छा लगेगा, मन को दर्शन करूंगा बहुत सारे तीर्थों के, एक तो वहां की पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी होंगी, और दूसरे लोगों के सानिध्य में जाऊंगा, वैसा वातावरण रहेगा, तो मेरी योग्यता में किंचित वृद्धि होगी। ये सारी चीजों को पूरा इंटीग्रल रूप में, होलिस्टिक व्यू से अगर हम समझेंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि ये जो व्रत नियम संयम है इनकी क्या उपयोगिता है, चिंतन मुझे कैसा करना है, अभी चिंतन वैसा क्यों नहीं हो रहा है, कर्म क्या होते हैं, कर्म का रहस्य क्या है, कब कर्म से इतनी छूट मुझे मिल जाए कि मेरा चिंतन उस दिशा में चलता रहे। तो इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अपन ने ये सब पढ़ा ना, कि प्रारंभिक भूमिकाओं में जब जीव को उपशमिक सम्यक दर्शन होता है, उस काल में जीव अपने संकल्प शक्ति के कारण उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां प्रकृति उसकी भरपूर मदद करती है। क्या मदद करती है? कि उस समय मेरे जो कर्मों का 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले स्थिति वाले कर्म कितने हैं, वो भी अनंत भरे हुए हैं, अनंत समय में अनंत बार किए हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो जब मैं भरपूर संकल्पित होता हूं तो एक दशा ऐसी आती है कि प्रकृति को ये समझ में आता है कि ये सीरियस है, ये व्यक्ति मजाक नहीं कर रहा है, अब इसको सीरियसली ही संसार से निकलना है। तो निकलना है तो मेरे कर्मों की स्थिति अपने भावों के कारण 70 कोड़ा कोड़ी वाली स्थिति से घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर मात्र रह जाती है। सारे मेरे सितारे, सारे मेरे नक्षत्र, सारे वो शुभ होने लगते हैं, और वो काल प्रकट होता है जब मुझे सम्यक दर्शन के लिए योग्य कहे जाने वाले पुरुषार्थ की शुरुआत होती है। वो बहुत दूर नहीं है, ऐसा नहीं कि वो करने वाले कोई अनोखे जीव होते हैं, हम और आप में से ही वो जीव है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक संकल्पित होने की आवश्यकता है कि मुझे ये मंजिल हासिल करनी ही है, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए तो हम पहले बहुत बार देख चुके हैं, क्या क्या हो जाए वो सब हो रहा है, लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ है वो अब घटित होगा। मैं कुछ भी खोऊंगा नहीं, जैसे वो करोड़पति वाले उसमें आता ना कि आपका 3-20 का आपका जो टारगेट आ गया है, अब अगला प्रश्न आप जो है सॉल्व करेंगे, अगर गलत भी कर दोगे तो कुछ खोओगे नहीं, ऐसा बोलते ना वो। तो उसी तरह से मैं संसार में बहुत कुछ खो चुका हूं, खोया ही खोया है, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं उसमें खोने के कोई चांस नहीं, उसमें पाने पाने के ही चांस है। तो देखो अपन ने बात करी जिस मुनि के समस्त आचरण ज्ञान पूर्वक होते हैं उसको किसी काल में भी कर्म बंध नहीं होता, है ना। ज्ञान पूर्व अनुष्ठानम निशेषम यस्य योगिनः न तस्य बंध भायाति कर्म कस्मिन्नपि क्षणे। जिस मुनि के समस्त आचरण ज्ञान पूर्वक होते हैं उसको किसी काल में भी कर्म बंध नहीं होता। भावार्थ है अज्ञानी को तो बहुत काल तिष्ठने वाला कर्म बंध होता है, किंतु ज्ञानी को कभी नहीं होता। हाँ, अभी अपन जैसे मैं यहाँ हम आप कहीं विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में क्या करते हैं
कि अपने देश में तो अपन जहाँ बैठे हैं वहां कूड़ा करकट हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे द्वारा हो रहा है, हम उसकी परवाह नहीं करते। कहीं भी कागज फाड़ के फेंक दिया, कहीं भी कुछ और थूक दिया, कुछ भी कर दिया, तो हम उसकी परवाह करते नहीं। ये सब हमारे आचरण अज्ञान पूर्वक होते हैं। लेकिन जब मैं कहीं विदेश में जाता हूँ, यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट का वो जो संतरी जो खड़ा रहता है बाहर, अंदर प्रवेश नहीं होने देता, उसको मैं टिकट और वो सब दिखाता हूँ, पासपोर्ट, उसके बाद से मेरा डिसिप्लिन शुरू हो जाता है। मैं अपने आप ही उन नियमों से अपने आप को जोड़ लेता हूँ और एक एक नियम को स्वतः ही पालन करने लगता हूँ। कहाँ खड़े होना है, कहाँ जो है हाथ धोना है, कहाँ किस तरह का कचरा रखना है, ये सब मैं अपने आप ही, वहां कहने वाला भी कोई नहीं, मैं स्वयं ही उस वातावरण से अपने आप को युक्त कर लेता हूँ। तो इन्होंने ये लिखा, जिस मुनि के समस्त आचरण ज्ञान पूर्वक होते हैं। अब मेरे सारे आचरण ज्ञान पूर्वक होने लगे ना, उसको किसी काल में भी कर्म बंद नहीं होता है। अब वहां कोई टोकेगा नहीं आपको एयरपोर्ट में, साहब आप यहाँ कागज मत फेंकना, या क्योंकि मैं स्वयं ही डिसिप्लिन हो गया। मैं किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं समझता कि साहब मुझे कैसा डिसिप्लिन पालन करना है। ऐसे ही वो मुनिराज पारंगत हो गए हैं ज्ञान के कारण। अब उनको ऐसी कोई भी उनकी क्रिया आचरण नहीं है जो अज्ञानवश भी उनके कर्म बंध में निमित्त बने। भावार्थ है, अज्ञानी को तो बहुत काल तिष्ठने वाला कर्म बंध होता है। बहुत काल तिष्ठने वाला, बहुत स्थिति वाला, लंबी स्थिति वाला, किंतु ज्ञानी को कभी नहीं होता। अगला श्लोक है, यत्र बालश्वरत्य इसमें न पथि तत्रैव पंडितः बालः स्वमपि बदनाति मुच्यते तत्वविद ध्रुवम्। जिस मार्ग में अज्ञानी चलते हैं उसी मार्ग में विद्वज्जन चलते हैं, है ना। कोई मार्ग में अलग थोड़ी है, उसी सड़क से जो है अज्ञानी जा रहा है, उसी से ज्ञानी जा रहा है। परंतु अज्ञानी तो अपने आत्मा को बांध लेता है और तत्वज्ञानी बंध रहित हो जाता है। अज्ञानी तो उसी सड़क पर चलता हुआ उसका कैसा चिंतन है, उसको कोई सावधानी की आवश्यकता वो महसूस नहीं करता। जैसा मर्जी आए वैसे चल दिया, जैसे मर्जी आए आवाज निकालते हुए थूकता थाकता हुआ चल रहा है सड़क पे। लेकिन ज्ञानी जो है वो, अब जैसे को चार हाथ देख करके आगे चलते हैं, है ना, तो वो जितनी समिति है वो सब समिति का पालन करते हुए चलता है। उसको किसने कहा कि तुम ऐसे चलो, चार हाथ आगे तक का देख के चलो। हाँ, तो उसको स्वयं ही ये चीज पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीवों का आवागमन होता रहता है, इसलिए कैसे सावधानी से चलना, कैसे देख के चलना, मैं किन्हीं जीवों के मरण आदि में निमित्त नहीं बनूं, ऐसा उसको, और जो डिसिप्लिन उसने सीखा है उसके माध्यम से वो ज्ञानी उसी मार्ग पर चलता हुआ, उसी मार्ग से अर्थ क्या है यहाँ पर, जैसे संसार दशा में ज्ञानी भी रह रहे हैं संसार में और अज्ञानी भी रह रहे हैं। ज्ञानी अभी साधक अवस्था में है, अज्ञानी को साधना से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो तो उसी रास्तों पर चलते हुए, अज्ञानी तो नए नए कर्मों का बंध करता है और ज्ञानी जो पहले के बंधे हुए कर्म हैं उनको भी अपने चिंतन के द्वारा कम करता चला जाता है। यह ज्ञान का महात्म्य है। दुरित तिमिर हंसम मोक्ष लक्ष्मी सरोजम मदन भुजग मंत्रम चित्तमात तुंग तंग सिंहम व्यसन घन समीरम विश्व तत्वैक दीपम विषय विष यश फर जल जालम ज्ञान माराधय त्वम तम। हे भवजीव, तू ज्ञान का आराधन कर, क्योंकि ज्ञान पाप रूपी तिमिर यानी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, हाँ? और मोक्ष रूपी लक्ष्मी के निवास करने के लिए कमल के समान है। पाप रूपी तिमिर नष्ट करने के लिए सूर्य समान है, उपमा सही है ना। और मोक्ष रूपी लक्ष्मी के निवास करने के लिए कमल के समान है, क्योंकि उसको वो कमल के ऊपर दिखाते हैं ना, विराजित कमल की जो देवियां होती हैं कमल में निवास करती हैं, उसकी उपमा दी है यहाँ पर। ये मोक्ष रूपी
लक्ष्मी को निवास करने के लिए कमल यानी वो आश्रय है। तथा काम रूपी सर्प के कीलने को मंत्र के समान। आपने देखा वो पहले के जमाने में वो नाथ जाति के बहुत सारे मनुष्य आते थे, नाथ संप्रदाय के। तो हमने तो देखा बचपन में वो बहुत सारी कुछ कंकरी लाते थे अपने, तो छोटे छोटे कंकर होते थे। तो अगर कहीं कोई किसी घर में सर्प घुस जाता था तो वो उसको वो मंत्रित करके वो कंकर को फेंकते थे चारों दिशाओं में। तो उससे जहां भी अगर सर्प आदि होते थे तो वो कीलित हो जाते थे, वो किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। ये हमने प्रत्यक्ष देखा, और भी हमारी उम्र के जो लोग हैं सबने देखा होगा। और मन रूपी हस्ती को सिंह के समान है ना। हाथी होता ना, हाथी को वश में करने के लिए बड़े बड़े कोई भी पशु जो है समर्थ नहीं होते, जो समर्थवान नहीं होते, लेकिन सिंह से वो थोड़ा अनुशासित रहता है, थोड़ा घबराता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मन रूपी हस्ती को, मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए वो सिंह के समान है। कौन है सिंह के समान? ज्ञान। जो ज्ञान का प्रकरण चल रहा ना, तथा व्यसन आपदा कष्ट रूपी मेघों को उड़ाने के लिए पवन के समान है। जो मेरे बहुत सारे व्यसन मेरे जीवन में आ गए हैं, जो बहुत उनके कारण से बहुत सारे कष्ट आ गए हैं, बहुत सारी आपदाएं आ गई हैं, उन सबको उड़ाने के लिए जैसे तीव्र हवा चलती है तो जो मेघ हैं, बादल हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, है ना। इसलिए अगर मैं उन अपने व्यसनों को, अपनी बुरी आदतों को दूर करना चाहता हूं तो ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो समस्त व्यसन आदि जो मैं अज्ञान दशा के कारण उनका अनुभव करता था, ऐसा में तो बहुत मजा आता है गुटखा तंबाकू खाने में या और तरह के विषयों में लिप्त होने में आनंदित होता था। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि इन सब में सिवाय पाप के और कुछ नहीं है, ये मुझे कुगत को दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं, ऐसा जब मुझे ज्ञान होता है तो मेरी वो आदतें अपने आप ही चली जाती हैं। और समस्त तत्वों को प्रकाश करने के लिए दीपक के समान है ना। अब जहां जैसी जरूरत है वैसी उपमा दी गई है। तत्वों को प्रकाश करने का अर्थ क्या है कि जो 7 तत्व हमने जो पढ़े हैं उन तत्वों को विशद रूप से उसका रहस्य जानने के लिए हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नष्ट करने की आवश्यकता है। तो अज्ञान रूपी तिमिर को नाश करने के लिए दीपक है, जो है दीपक के प्रकाश में वो अज्ञान दूर हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ज्ञान कैसा है? ज्ञान कि वो जो तत्व मेरे अभी अंधकार में थे, मैं उनका जानकार नहीं था, वो ज्ञान का प्रकाश आते ही वो प्रकाशमान हो जाते। तथा विषय रूपी मत्स्यों को पकड़ने के लिए जाल के समान है। अब ये उदाहरण जो है वो अपन उसको नेगेटिव साइड में ना लेके पॉजिटिव साइड में रहे, वो लेके जैसे जो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करते हैं और जाल में वो फंस जाते हैं, उसी प्रकार से जो मेरे विषय हैं, विषय का अर्थ क्या है? जो 5 इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले जो भोग आदि हैं, उनको पकड़ने के लिए यानी उनको काबू में करने के लिए ये ज्ञान एक जाल के समान है जो उनको फिर बाहर निकलने नहीं देता। ज्ञान होने के पश्चात ये मेरे विषयों में मेरी आसक्ति है वो बंध जाती है, रुक जाती है। अब ज्ञान के प्रकरण को पूर्ण करते हुए कहते हैं, अस्मिन् संसार कक्षे यम भुजग विषाक्रांत निशेष सत्वे क्रोधाद्युतो तुंग शैले कुटिल गति सरित्पात संतान भीमे मोहांधा संचरन्ति स्खलन विधुरता प्राणिनस्तावदेते यावदि विज्ञान भानुर्वो बदयमिदं नोच्छिन्नत्य अंधकारम। जब तक इस संसार में, संसार रूपी वन में यह सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य संसार रूप भय के देने वाले अज्ञान अंधकार का उच्छेद नहीं करता। देखो क्या है, उन्होंने बड़ा सेंटेंस यूज किया है, बड़े शब्द यूज किए हैं, लेकिन मैं आपको सार में बताऊंगा आपको। जब तक इस संसार रूपी वन में यह सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य संसार रूप भय के देने वाले अज्ञान अंधकार का
उच्छेद नहीं करता, तब तक ही मोह से बंधे हुए, मोह से अंधे हुए प्राणी अपने स्वरूप उत्तम मार्ग से छूटने से गिरते पड़ते पीड़ित होते हुए चलते हैं। क्या बता रहे हैं कि जो सम्यक ज्ञान रूपी जो सूर्य है, जब तक उसका उदय नहीं होता अर्थात जीवन में सम्यक ज्ञान नहीं आता, तब तक जीव तरह तरह की दुखों को भोगते रहते हैं। कैसा है संसार रूपी वन? ये संसार रूपी जंगल कैसा है? जिसमें कि पाप रूपी सर्प के विष से समस्त प्राणी व्याप्त हैं, अर्थात दबे हुए हैं। है ना, कोई भी वन होता है, जंगल होता है, तो उसमें जब अपन चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे कष्ट होने की संभावना होती है जो कब कहाँ से प्रकट हो जाए पता नहीं। जंगल में चलते हैं, कहीं से सर्प निकल आया, कहीं से कोई हिंसक प्राणी निकल आए, कहीं से कोई और किसी तरह के कोई कष्ट, कांटे वाटे छुप जाएं, ऐसे बहुत सारे जिनके बारे में हम कह नहीं सकते, वो ऐसे कष्ट उसमें विद्यमान रहते हैं। तो बोल रहे हैं इस संसार रूपी वन में सारे प्राणी इस प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं। तथा क्रोधाधिक पाप रूपी बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं। हमारी जो कषाय हैं वो कब बलवती हो जाएंगी, कब कौन सी कषाय उभर के आ जाएगी, कब मान कषाय, कब मायाचारी, कब क्रोध, मुझे पता नहीं, क्यों मैं तो पूरा भंडार लेके चल रहा हूं, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल, मेरा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और वक्र गमन वाली दुर्गति रूपी नदियों में गिरने से उत्पन्न हुए संताप से अतिशय भयानक है ना। वक्र गमन वाली दुर्गति रूपी नदियों में, कौन सी नदी है? नदी नहीं, दुर्गति रूपी, यानी तरह तरह की खोटी गतियों में, 84 लाख योनियों में मैं भटकता हूं ना, नरक आदि में मैं चाहता हूं, तो वहां पर तरह तरह के दुख संकट से वो भरे हुए हैं। इसलिए उन दुर्गतियों में जाने पर मुझे बहुत कष्ट हुआ। ज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश होने से किसी प्रकार का दुख व भय नहीं रहता, है ना। अभी जैसे अपन रात को कहीं जाने में परहेज करते हैं, साहब सवेरे देखेंगे साहब, क्यों सवेरे क्यों देखोगे, अभी क्यों नहीं? क्योंकि रात के अंधकार में मार्ग भी बहुत अच्छे से प्रकाशित नहीं होता, कहाँ कहाँ क्या बाधा होगी, कहाँ कौन संकट खड़ा होगा, तो वो मैं उनको ना तो मैं कहने में समर्थ हूँ, ना कहीं ऐसे कष्ट जाए तो उनका निवारण भली प्रकार में कर नहीं पाता। इसलिए बोल रहे हैं कि अब ज्ञान का सूर्य अगर उदित हो गया तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि कोई सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, कोई अनजाना संकट आ नहीं सकता, भय रहता नहीं। दिन आते ही हम जो है निर्भय हो जाते हैं। इस प्रकार सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। सम्यक दर्शन पाई के ज्ञान विशेष बढ़ाए, चारित की विधि जानी के लागो ध्यान उपाय। देखो अगले वाले चैप्टर के बारे में उन्होंने पहले से ही बता दिया। क्या बताया? सम्यक दर्शन पाई के, पहला सम्यक दर्शन, ज्ञान विशेष बढ़ाए, सम्यक ज्ञान की बात हो गई। फिर चारित्र की विधि जान के, जो चारित्र है उसकी विधि समझ करके, और लागू ध्यान उपाय, चारित्र की विधि जानकर और ध्यान में लग जाइए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ही क्या है? ध्यान की प्राप्ति करना। और ध्यान वास्तव में चारित्र का ही उत्कृष्ट दशा है, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। अहिंसा महाव्रत है ना। इति श्री ज्ञानार्णवे श्री शुभचंद्राचार्य विरचिते योग प्रदीपाधिकारे सम्यक ज्ञान प्रकरण नाम सप्तम सर्ग है समाप्ति, है ना। ऊपर जरा कर दीजिए। इति श्री ज्ञानार्णवे, फिर से एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। ज्ञान सम्यक दर्शन पाई के ज्ञान विशेष बढ़ाए, चारित की विधि जाने के लागो ध्यान उपाय। अभी जो अपना जो अगला जो चैप्टर आने वाला है चारित्र के बारे में, वो ये मान करके कि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और सम्यक ज्ञान पूर्वक विशेष प्रकार से तत्वों को जान लिया, हम उसमें पारंगत हो गए हैं, अब हमें बस वो करना है। तो वो जो दशा है चारित्र में कैसे प्रकट होती है, और उसका जो अंतिम सोपान है ध्यान के रूप में हम स्थापित हो जाते हैं। इति श्री ज्ञानार्णवे श्री शुभचंद्राचार्य विरचिते योग प्रदीपाधिकारे सम्यक ज्ञान प्रकरणम नाम सप्तम सर्ग, सप्तमय सर्ग है।
अभी देखो अपन पास टाइम है तो मैं इसको शुरू करता हूँ। यहाँ तक सबके समझ में आया? किसी को कोई बाधा हो तो बताएं। सम्यक ज्ञान के बारे में सिंपल था, कोई का विशेष बात नहीं थी। अभी अपन चारित्र में थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे विशेष, कि वो चारित्र कितने तरह का होता है, कैसे होता है, हम किस भूमिका में है, कहाँ तक हमें जाना है। अतः अष्टमय सर्ग है, आगे सम्यक चारित्र का वर्णन करते हैं। यद विशुद्धे परम धाम यद योगी जन जीवितम तद्वृत्तम सर्व सावध्य पर्युदा सैकल क्षणम। देखो ये जितने भी महाव्रत आदि हैं वो सब चारित्र के ही भाग है ना। तो वो सबसे पहले हमारा 5 महाव्रतों में से अहिंसा महाव्रत चल रहा है। अहिंसा महाव्रत क्यों चल रहा है? तो ये मुनियों के होते हैं महाव्रत, तो हम तो मुनि बने नहीं है, तो हमको नहीं पढ़ना क्या? हम मुनि बनने के लिए जानना चाहेंगे ना, जैसे हम दीक्षा लेने वाले हों कल, तो उससे पहले सब तैयारी करेंगे ना कि दीक्षा लेने के बाद मुझे क्या क्या मेरी कार्रवाई चलेंगी। एक समय ही भोजन और पानी होगा 24 घंटों में, और मैं व्यर्थ के प्रकरणों में उलझूंगा नहीं, किस तरह से मैं सामायिक आदि करूंगा, किस तरह से मौन रहूंगा, आहार लेने की क्या प्रक्रिया होगी, ये सब हमको पहले से दीक्षा लेने से पहले ही समझना पड़ता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि दीक्षित हो गए उसके बाद पूछते फिर रहे साहब बताओ जरा मुझे कैसे आहार लेना है। तो ये सारी जो तैयारी है वो पहले से मुनि दशा की होती है। इसलिए हम ये मानकर चलना कि हम अवश्य अब इस बार ऐसे मुनि बनने वाले हैं जहां से फिर पलटना होगा नहीं। जैसे हम वहां से हट जाते हैं, डिग जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, संसारी दशा में चले जाते हैं, अब वो नहीं होगा। ऐसा संकल्प करके सुनना। अब की बार जो मुनि बनूंगा तो कैसा बनूंगा? अब की बार मेरी सरकार, स्वयं का जो प्रभुत्व है वो चलने वाला है। तो आश्रम सर्ग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सम्यक चारित्र का वर्णन करते हैं, अपना पढ़ा। यद विशुद्धे यद विशुद्धे परम धाम है यद्योगी जन जीवितम तद्वृत्तम सर्व सावध्य पर्युदा सैकल लक्षणम। जो विशुद्धता का उत्कृष्ट धाम है तथा योगीश्वरों का जीवन है और समस्त प्रकार की पाप रूप प्रवृत्तियों से दूर रहने का लक्षण है, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। तो क्या परिभाषा दी उन्होंने? जो विशुद्धता का उत्कृष्ट धाम है, नाम माने घर, निवास, मंजिल, विशुद्धता का जो उत्कृष्ट स्थान है तथा योगीश्वरों का जीवन है। योगीश्वर तो उनका पूरा ही जीवन चारित्रमय ही तो होता है, और समस्त प्रकार की पाप रूप प्रवृत्तियों से दूर रहने का लक्षण है। जैसे कहा जाए साहब वो उत्तम चारित्र के धारी हैं, तो बाकी आगे कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं। उत्तम चारित्र बोलते ही समस्त प्रकार की पाप रूप प्रवृत्तियों से वो दूर हैं, ये शब्द मात्र से हमें भाषित होता है, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। भावार्थ है जो चारित्र समस्त पापों से निवृत्ति स्वरूप है, वही दर्शन को शुद्ध करता है, और मुनि जनों का वही एक जीवन सर्वस्व है। उसके बिना मुनि पदवी हो ही नहीं सकती। जो चारित्र समस्त पापों से निवृत्ति स्वरूप है, वही दर्शन को शुद्ध करता है। देखो इसका अर्थ क्या है? अब आप बोलोगे कि पहले तो आपने बता दिया साहब कि सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है, और अब आप उल्टा बोल रहे हो कि चारित्र अगर अच्छा हो गया तो दर्शन को शुद्ध करता है। इसमें क्या भेद, रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि मैंने प्रारंभिक दशा में अपनी मिथ्यात्व भ्रांति को त्यज करके सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब चारित्रिक दशा को प्राप्त करने के बाद में मैं चूंकि उन सिद्धांतों पर ही चल पड़ा हूं, तो अब मेरा वो जो मेरी वृत्ति थी भेद विज्ञान वाली, जो मेरा चिंतन था, वो और भी ज्यादा दृढ़ और परिपक्व हो जाएगा। अब मैं स्वयं उस आचरण पे चल रहा हूं जो मैंने उस समय चिंतन में सोचा था कि संसार में जो
शरीर आदि है वो मेरा स्वरूप नहीं है। जब अब मैं इस मार्ग पर चल ही पड़ा हूं, मेरा चिंतन तो क्या आचरण में भी आ गया है। तो जब आचरण में आ गया है तो मैंने प्रारंभ में मैं जो कुछ माना था, जो चिंतन किया था, उसकी और ज्यादा उसमें दृढ़ प्रतीति होने लगी है। इसको बोलते हैं जो चारित्र समस्त पापों से निवृत्ति स्वरूप है, वही दर्शन को शुद्ध करता है ना। दर्शन का अर्थ ये। और मुनि जनों का वही एक जीवन सर्वस्व है, उसके बिना मुनि पदवी हो ही नहीं सकती। अब किसी को बोलोगे मुनि महाराज थे साहब, मुनि महाराज कहते ही हमारे अंदर में वो कल्पना में आ जाते हैं। उनका बहिरंग स्वरूप, उनकी आंतरिक दशा, उनका चिंतन, उनके सारे जो व्रत नियम उपवास हैं, सब एकदम एक साथ ध्यान में आ जाते हैं। तो इसलिए उनका मुनि जनों का वही एक जीवन सर्वस्व है। कैसे उठना, कैसे बैठना, यहाँ तक कि हमारी पूजन में भी ऐसे लिखा ना, मुनि मन समय उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा, है ना। मुनियों के चित्त को प्रासुक जल से उपादित किया। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मतलब ये मेरा जो जल है वो इतना निर्मल है जैसे मुनियों का चित्त हो। उल्टा नहीं कहा कि जैसा कि ये प्रासुक जल है ऐसा मुनियों का चित्त है, नहीं, उल्टा। मतलब पानी, निर्मल जल उनका क्या मुकाबला करेगा। मैं तो उनसे प्रेरणा लेके उसको प्रामाणिकता दे रहा हूं कि मुनियों का जैसा मन है वैसा जल लेके आया, है ना। इससे उनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो क्या बोल रहे हैं, मुनि जनों का वही एक जीवन सर्वस्व है, उसके बिना मुनि पदवी हो ही नहीं सकती। अगर चारित्र नहीं है तो मुनि है ही नहीं ना। और चारित्र भी कैसा है वो चारित्र भी कैसा वाला है, वो चारित्र है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त होने वाला चारित्र है वो। उस चारित्र को धारण उन्होंने अवश्य किया होगा, तभी वो मुनि नाम की पदवी उनके ऊपर में सुशोभित होती है। अगला दुआ है 2 नंबर पे, सामायिकादि भेदेन पंचधा परिकीर्तितम ऋषवादि जिनहि पूर्वम चारित्रम सप्रपंचकम। यह चारित्र पूर्व काल में श्री ऋषभदेव तीर्थंकर महाराज से लेकर समस्त तीर्थंकरों ने सामायिक 1, छेदोपस्थापना 2, परिहार विशुद्धि 3, सूक्ष्म सांप्राय 4 और यथाख्यात चारित्र 5, ऐसे 5 प्रकार का कहा है। मैं इनके बारे में एक एक के बारे में आपको कल बताऊंगा विस्तार से। ये सामायिक नाम का चरित्र क्या होता है, छेदोपस्थापना क्या होता है, परिहार विशुद्धि क्या है, और सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र क्या है। तो खाली नाम रटने से हमारा काम चलने वाला नहीं। अभी आपको इस संक्षेप में आप रखिए, कल मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारा तीसरा नंबर का देखो, तीसरा नंबर में एक अलग बात कही उन्होंने, पंच महाव्रत मूलम समिति प्रसरम नितांत मन वद्यम गुप्ति फल भार नम्रम सन्मतिना कीर्तितम वृत्तम। तथा वही चारित्र श्री वर्धमान स्वामी तीर्थंकर भगवान ने 13 प्रकार का कहा है। 5 महाव्रत है मूल जिसका, तथा 5 समिति है फैलाव जिसका, और अत्यंत निर्दोष 3 गुप्ती रूप फल के भार से नम्रीभूत ऐसा चारित्र रूपी वृक्ष है। भावार्थ है चारित्र 13 प्रकार का है, वह वृक्ष की उपमा को धारण करता है। एक चारित्र रूपी वृक्ष है, उसमें वृक्ष की उपमा को धारण, उसकी जड़ तो 5 महाव्रत हैं, उसकी विस्तृत शाखाएं 5 समिति हैं, और उसके फल 3 गुप्तियां हैं। पेड़ संपूर्ण हो गया ना, जड़ बता दी उसकी, उसकी विस्तृत शाखाएं बता दी और फल। तो 3 माया उसमें कैसे डिवाइड किया है, 13 प्रकार के चारित्र को उन्होंने इस तरह घटित किया है कि 5 महाव्रत, 5 समिति 10 और 3 गुप्तियां, ऐसा 13। अभी देखो उन्होंने 2 बातें कही। एक तो ये कहा कि आदिनाथ भगवान ने जो चारित्र बताया था वो कैसा बताया था, उन्होंने
5 प्रकार का चारित्र कहा और वर्धमान स्वामी ने 13 प्रकार का कहा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उन्होंने अलग अलग बात कही हो, जैसा आदिनाथ भगवान कुछ और कह रहे हैं, वर्धमान स्वामी कुछ और कह रहे हैं। वो ये जो 13 प्रकार का जो चारित्र है उसमें ये 5 प्रकार का चारित्र भी समाहित है, ठीक है। या वो 5 प्रकार के में ये 13 प्रकार का आ जाता है, दोनों एक ही बात मैं आपको समझाऊंगा कैसे उसके अंदर में ये घटित होता है। लेकिन इतना आप समझ लो कि ये जो 5 प्रकार का अपन ने विस्तार पूर्वक यथाख्यात चरित्र पढ़ा था, ये जब जैन धर्म जानिए पढ़ा था, और ये 13 प्रकार का चारित्र भी पढ़ा था। तो ये पहले 13 प्रकार के चारित्र के ऊपर बहुत जोर दिया है इस पूरे में, इसको पहले अपन पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में वो 13 प्रकार चारित्र का विस्तार से अपन चित्रण करेंगे। पंच पंच, चौथा नंबर, पंच पंच त्रिभिर्भेदैर्य दुक्तम मुक्त संशयैः भव भ्रमण भीता नाम चरणम शरणम परम। संशय रहित गणधरादिकों ने, संशय रहित मतलब जिन्हें कोई संशय है ही नहीं, ऐसे गणधर, क्यों गणधर जो है कितने 11 अंग के और 14 पूर्व के पाठी होते ना, तो उन्होंने श्रुत केवली भी उन्हें कहते हैं। संशय रहित गणधरादिकों ने 5 और 3 भेद से जो चारित्र कहा है, 5 यानी 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। संशय रहित गणधरादिकों ने 5 और 3 भेद से जो चारित्र कहा है वह संसार के भ्रमण से भयभीत पुरुषों के हेतु एक उत्तम शरण है। अर्थात जो मुनि संसार के भय से भयभीत हैं वे इस चारित्र का पालन करने से भय रहित हो जाते हैं। कि कोई व्यक्ति जो है बहुत डरा हुआ था, किसी तरह के उसके पीछे कोई शत्रु लगे हुए थे, तो भागता भागता एक गुरु के आश्रम में चला गया। तो वहां उसने डरते डरते कहा कि भगवान मुझे, मेरे पीछे इतनी व्याधियां लगी हैं, इनसे मुझे बचाओ। तो उन्होंने उसको गुरु ने बताया कि ये जो सब जो तुम्हारे भय हैं, जितने प्रकार के भय हैं, उन सब से निवारण करने के लिए देखो सामने वो सब ढाल लगी हुई हैं जो तुम्हें उन कष्टों को तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। इन ढाल का सहारा लो और वो सब कष्ट तुम्हारे दूर रह जाएंगे। तो वो क्या थे, वो ढाल क्या है, ये 13 प्रकार का चारित्र। अर्थात जो मुनि संसार के भय से भयभीत हैं वे इस चारित्र का पालन करने से भय रहित हो जाते हैं। 5वां नंबर का, पंचव्रतम समित पंच गुप्ति त्रय पवित्रितम श्री वीर वदनोदगीर्णम चरणम चंद्र निर्मलम। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति रूप 13 प्रकार का चारित्र जो श्री वीर तीर्थंकर भगवान के मुख से प्रकट हुआ है वह चंद्रमा के समान निर्मल है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं है। कैसा है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 13 प्रकार का चारित्र जो श्री वीर तीर्थंकर भगवान के मुख से प्रकट हुआ है वह चंद्रमा के समान निर्मल है। ये अलग अलग उपमाएं उन्होंने बीच बीच में दी है, किसका किससे उपमा दे करके उसको स्पष्ट किया है। 6वां नंबर का है, हिंसायामनर्थे स्तेये मैथुने च परिग्रहे विरतिर्व्रत मिक्ति युक्तम सर्वसत्वानुकंपके। हिंसा, अनृत, अनृत माने झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन पापों में विरति कहिए, त्याग भाव होना ही व्रत है। समस्त जीवों पर दयालु मुनियों ने ऐसा ही कहा है। देखो ये जो अपन पढ़ते जा रहे हैं ना, इसके माध्यम से आपको जो ऊपर के 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का स्वरूप किंचित अपने आप ही समझ में आने लगेगा, लेकिन मैं आपको फिर और विस्तार से बाद में बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप जितना इनसे समझ सकते हैं समझना। हिंसा, अनृत माने झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह,
इन 5 पापों में विरति कहिए, त्याग भाव होना ही व्रत है। तो आप बहुत व्रत नियम धारण करने वाले, अपन एक जनरल बोल देते हैं सेंटेंस, बहुत सारे व्रत नियम पालन करते हैं साहब। तो क्या व्रत है और क्या नियम है? नियम का अर्थ है संयम, और व्रत का अर्थ है ये इस तरह के पापों से विरक्त होना। समस्त जीवों पर दयालु मुनियों ने ऐसा ही कहा है। देखो इसमें 5वें नंबर का जो पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह। मैथुन को कुशील भी कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह के कितने सारे भेद हैं? हाँ, परिग्रह 24 भेद। क्या करें मुनिराज जी, और उन 24 भेदों में से प्रमाद आदि बहुत सारे भेद हैं, और आपके चारों कषाय वाले 16, 4 into 4, 16 जो कषाय हैं वो भी तो परिग्रह में ही आती हैं, क्योंकि वो मिथ्यात्व के कारण है। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह सबसे बड़ा आंतरिक परिग्रह है, और उसके चलते 16 प्रकार की कषाय और 9 कषाय, ऐसे 16 और 9 25। ठीक है, तो वो परिग्रह में कषाय भी जुड़ जाती हैं। इसलिए 5 पाप और 25 कषायों का त्याग करना, यही हमें संयम और चारित्र में स्थापित करता है। सिंपल। 5 प्रकार के पाप और 25 प्रकार का परिग्रह, इनसे बचते ही आपकी वो दशा आ जाएगी जो मुनियों की होती है। इस प्रकार संक्षेप से कहकर अब प्रथम ही अहिंसा महाव्रत का वर्णन करते हैं। ठीक है, कल अपन अहिंसा महाव्रत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और मैं आपको ये 13 प्रकार का चारित्र भी बताऊंगा। तो अभी आपको 3-4 मिनट है हमारे पास में, किसी तरह की कोई शंका हो अपन बात कर सकते हैं। क्या शिवजन साहब, सब समझ में आया? थोड़ा लेट, अच्छा लेट ज्वाइन किया। हाँ कोई बात नहीं, खाने गया था, लौट के आया था। हाँ भूमिका अच्छी है, हाँ प्रस्तावना जो दी है अच्छी है। वो ये पहले पढ़ चुके हैं सारे, ये गुप्तियां, समिति वगैरह, महाव्रत। बिल्कुल मगर इसको और विवेचन करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल, मैं अच्छे से विवेचन करूंगा। 13 प्रकार का चारित्र, बहुत मतलब नाम लेते ही तबीयत खुश हो जाती है। कैसा 13 प्रकार का चारित्र हो, क्या मुनि दशा होगी वह, उस दशा का वर्णन करते ही रोमांच आ जाता है। सही है। हाँ देखो, वो गुप्तियां बड़ी असाधारण गुप्तियां होती हैं। रानी चेलना ने मुनियों को एक बार आहार देने के लिए बुलाया, मतलब उनका आह्वान किया। तो उन्होंने जब उनका वो संबोधन दिया, हे 3 गुप्तियों के धारी जिनराज, तो उन मुनियों ने, जो कि सत्य धर्म का पालन करने वाले हैं, उनमें से एक ने कहा कि भाई 3 विन की धारी तो हम नहीं है, मैं तो फला फला एक समय गुप्ती का पालन करने वाला हूँ। मन वचन और काय में से 3 में से एक के ही थे वो धारी, उन्होंने स्पष्ट कहा। तो फिर वो समझ गए कि मैं जो संबोधन दे रहे हैं मैं उसके योग्य नहीं हूं, इसलिए वो आहार लिए बिना चले गए। दूसरे को बुला, उन्होंने ऐसे संबोधन किया। तो इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो वो रानी चेलना भली प्रकार जानती थी कि गुप्ती के धारक मुनि कौन होते हैं, और दूसरे वो मुनि भी जानते थे कि सत्य धर्म का पालन करने के लिए जो हमारी अवस्था है उसमें छल नहीं करना। जो गुप्ती जितनी धारण की है उतनी ही वो अपने आप को मानते हैं। तो कैसी होंगी वो गुप्तियां जो हर एक कोई उसको साध नहीं पाता, अपन उन गुप्तियों का विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। कैसे होगी वो दशा जब मैं स्वयं मुनि बन करके उन गुप्तियों का पालन करूंगा। सोचकर देखना, जैसे कि मुंह में आपके वो मेलोडी आ गई हो, ऐसा आपको स्वाद आने लगेगा उस 13 प्रकार के चारित्र का। क्या सरिता जी, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही कि अज्ञानी, आपने बताया कि ज्ञानी को पाप कम लगता है, अज्ञानी को पाप ज्यादा लगता है, लेकिन अज्ञानी को तो पता ही नहीं है अगर वो पाप कर रहा, तो उसके ज्यादा कर्म बंधन कैसे हो जाते हैं? हाँ, अभी देखो अपन ट्रैफिक में, अब आप तो गाड़ी वाड़ी चलाती नहीं हो, लेकिन कोई चलाता है अगर मान लो, तो रास्ते में जो, अब हमको मालूम नहीं है कि लाल लाइट पे जाना चाहिए कि हरी लाइट पे जाना चाहिए, ठीक है? हाँ।
तो अपन उसको बोले कि भाई मुझे क्यों चालान मेरा काट रहे हो, मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी लाइट पे जाना चाहिए, तो मेरी क्या गलती है? तो वो आपको माफ कर देगा क्या? नहीं, क्यों क्यों नहीं करेगा माफ? क्योंकि रूल्स तो उसने सबके लिए बनाए, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। बस आपने उत्तर दे दिया अपनी बात का। उसी तरह से संसार में जो रूल है वो सबके लिए है, ज्ञानी उन रूल का पालन करता है, अज्ञानी नहीं करता, इसलिए बंध जाता है, उसके चालान कटते रहते हैं। ठीक है ना? अज्ञान दशा में वो अपन के थोड़ी कह सकते हैं साहब मुझे तो पता ही नहीं था क्या रूल है, बोले नहीं पता, ये तुम्हारी समस्या है, तुम्हें मालूम जो होना चाहिए कैसे चलना है, सड़क पे कौन सी तरफ मुड़ना है, सामने से गाड़ी आ रही तब क्या करना चाहिए, लाल बत्ती पे क्या करना है, ये सब रूल मालूम करना हमारा काम है ना। तो अज्ञान दशा बना रहना हमारे लिए कोई क्षमा के योग्य काम नहीं है, अपने अज्ञान को हटाना है। ठीक है, चलिए। सर इसमें अपन जैसे बैठ के एक एक चीजों के बारे में जी जैसे मोनी महाराज जी जैसे करते हैं, उसमें से हम लोग क्या क्या चीज पालन कर सकते हैं? हाँ वो छोटी चीज है ये। मैंने पिछली बार आपने रिवीजन करवाया था तो मैं कुछ नोट किया था, हरी सब्जी का सब चीज जितना अपन ने, या खाना खाते समय बात नहीं करना, कुछ तो पालन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं भूल ही जाता हूँ, चीजें मतलब क्या क्या नियम बनाए थे। हाँ तो कुछ ऐसे लिख लिख के अपन किसी कुछ याद रखे सब ऐसे कि, और मैक्सिमम ठीक है सब तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो कर सकते, 10%, 20%, 25%। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अभी अपन जो है ना, जैसे जो परिग्रह की अपन बात कर रहे हैं ना, तो परिग्रह ये तो अपन बहुत ऊपर के लेवल के परिग्रह की बात कर रहे हैं, मुनि दशा वाले परिग्रह की। लेकिन श्रावक की भूमिका में जो अपन व्रत नियम उपवास आदि पढ़ते हैं, जो श्रावक के जो पढ़ चुके हैं पहले, अपन और भी पढ़ेंगे, जी जी। जिनमें जो 11 प्रतिमा के धारी जो होते हैं, 11 प्रतिमा से पहले जो हमारे अष्टमूल गुण होते हैं गृहस्थों के, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। परिग्रह परिमाण व्रत अपन लेते हैं कि मैं कितना कितना क्या खाऊंगा, कितना पहनूंगा, कितना आभूषण आदि रखूंगा, कितनी वनस्पति का जो है मैं सेवन करूंगा, ये सब उसमें आ जाते हैं। और वो धीरे धीरे करके याद भी हो जाते हैं। जैसे अपन ने एक मूल में ये रख लिया कि मैं जमीन में गड़ी हुई वस्तुओं का त्याग करूंगा। क्यों करूंगा त्याग? क्योंकि ये पाया गया है कि जमीन में जो रहती हैं वनस्पतियां, उनमें जीवों का बहुत ज्यादा बहुतायत रहती है। और वो जीव कैसे होते हैं? जो निगोदिया जाति के जीव रहते हैं, है ना। जो अपने आलू हैं, जो घुइयां हैं अरबी जिसे कहते हैं, अदरक है, मूली है, गाजर है ना, शकरकंद आदि और दूसरे कंद हैं, ये सारे जो जमीन के अंदर में होते हैं, उनका तो अपन त्याग कर ही सकते हैं, क्योंकि अष्टमूल गुणों के धारी जो जीव हैं वो जमी कंद का सर्वथा त्याग करते हैं। वो अपन कर सकते हैं। मोटी मोटी चीजें अपन करें, पानी जो है जहां तक वो छना पीना, छान करके पीना, छने छने हुए पानी में कम से कम मैं उस जाति के त्रस्त जीवों की हिंसा से बच रहा हूं, ऐसे भावों का मन में आना, है ना। ये सब थोड़ी बारीकी से अपन इसको समझेंगे। फिर से अपन एक बार वो सब पढ़ेंगे जो गृहस्थ की भूमिका में आना चाहिए, तो वो आपको सब ये पता लग जाएगा। देन हमारे जी जो वनस्पति 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है, अब 10 लाख में से हम 10 लाख प्रकार की वनस्पति का सेवन तो रोज करते नहीं, जी। लेकिन अगर हमने उन संकल्प पूर्वक उनका त्याग नहीं किया तो हमें दोष पूरा 10 लाख वनस्पतियों के सेवन करने का दोष लगेगा। तो हम क्या करें कि हम जानते हैं कि हम पूरे दिन में, एक दिन में तो क्या पूरे सालों में मैं ज्यादा से ज्यादा 50 प्रकार की वनस्पतियों का ही सेवन कर पाता हूं, है ना। तो और किसी एक पर्टिकुलर दिन में हम 10 से ज्यादा वनस्पति खाते नहीं, लेकिन नियम संकल्प के अभाव में हम 10 लाख का ही बंद कर रहे हैं। तो अपना अपना चार्ट खुद बना लेना कि मैं कितनी कितनी तरह की जो मेरी सब्जियां 50 से ज्यादा, 50-60 से ज्यादा आएंगी नहीं, जो हम जो सेवन करते हैं आज नहीं तो कल करते हैं। तो 50-60 का नियम रख लिया कि साल भर में या कभी भी किसी भी मुकाम पे इससे ज्यादा वनस्पतियों का मेरे को त्याग रहेगा। और फिर उसमें भी अपन और फर्दर नियम ले लें कि एक दिन में मैं 10 से ज्यादा का सेवन, आप गिन के देखोगे 10 से ज्यादा होंगी नहीं। फिर और भी ज्यादा अपन पर्यूषण में कर सकते हैं कि आज मैं 3 ही वनस्पति का सेवन करूंगा, उसके अलावा सबका त्याग है। या अष्टमी चतुर्दशी का कर सकते हैं, या रसियों जमी कंद खाते नहीं उसमें। हाँ, तो ऐसे जो अपने जीवन में धीरे धीरे करके संयम लाना है।
अभी अपन को संयम लाने का जो है अभी प्रैक्टिस नहीं है ना। वस्त्रों के बारे में है, हम कितने वस्त्र पहनते हैं? एक दिन में आप कितने 50 वस्त्र पहन सकते हो क्या? नहीं पहन सकते। लेकिन हम जो हम लोग सोचते ही नहीं उस बारे में, वही कह रहा हूँ यार, आज तक हमने सोचा ही नहीं कभी इनके बारे में। बराबर सही कहा आपने। तो अभी अपन सोचे कि बिना बात के मुझे कर्म बंद हो रहा है, जो मैं यूज ही नहीं करता उनका बंद क्यों होना चाहिए? ठीक है, वो आप किसी होटल में कभी जाओ तो उस होटल में बहुत सारे उनके वो सामान रखा रहता है, उसमें काजू किशमिश ये वो ट्रे में भरे हुए हैं, बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं, वो सब आपके लिए दिए हुए हैं। अगर आप उनका उपयोग नहीं करते तो आपका चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आपने कोई ट्रे खोली और उसमें से कुछ निकाल लिया तो पूरा चार्ज लग जाएगा। ऐसे संसार में ये सारी चीजें हैं, व्यवस्थित हैं, मगर मैं उपयोग में नहीं लाता तो मुझे उनका बंद नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसमें सतर्क होकर के मैं कितना खा सकता हूँ, मिनिमम कितना कमी कर सकता हूँ, मैं इतना ही खाऊंगा, इसके अलावा सबका त्याग है, ऐसा कर सकते हैं अपन। खाने में, पहनने में, घूमने में, कितने किलोमीटर मैं रोज जाऊंगा, जितना जाता हूँ उतना रख लो, उसके बाद में सब छोड़ना है। बिना बात के मैं क्यों उनका भुगतान करूं जो मैं यूज ही नहीं कर रहा? ठीक है ना? ये आपने बहुत सही बात कही। ये अपन थोड़ा सा अगर इसमें थोड़े सतर्क हो जाएं तो जीवन की सारी क्रियाएं हमारी संकुचित हो जाएं, संयमित हो जाएं, और ये बहुत अच्छी। आज मुझे कुछ दिन पहले मालूम चला, जो सेविंग करते हैं अपन, हाँ बोले जनरली प्रैक्टिस मेरी वही कि ब्रश करते सेविंग करके मंदिर जाता हूँ। हाँ तो पंडित जी अभी नए आए हैं मंदिर में, तो हाँ वही बोले कि इसका भी सूतक लगता है, नाखून काटने का भी लगता है, उसका अलग अलग टाइप का, बोले इसमें भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। तो अब मैं सुबह सुबह सेविंग करने के बजाय रात में सेविंग कर लेता हूँ। नहीं, वो सुबह और शाम में क्या फर्क है? सूतक लगता है, जैसे एक बार सेविंग बनाया ना अपन ने, हाँ उसका एक घड़ी का मतलब 45 मिनट की जो अपने होता है ना घड़ी, हाँ तो 45 मिनट का मतलब सूतक, उसमें लिखा, सूतक वाली पाता की जो किताब रहती है उसमें लिखा हुआ है कि नाखून काटते हैं तो दो घड़ी का सूतक, सेविंग बाल काटते हैं कुछ करते हैं उसका सूतक, तो उस सूतक में आप मंदिर जाते हो, क्योंकि सेविंग किया सब कुछ किया उसके बाद मंदिर चले जाता हूँ। हाँ एक्चुअली कहने का मतलब ये है जैन साहब, हाँ जब शेविंग करते हैं तो स्किन के ऊपर इतने जीव होते हैं, और जो रेजर से क्या कहते हैं उनकी जो हत्या होती है तो उससे सूतक लगता है। हाँ तो मुनि आचार्यों ने भी बताया है गृहस्थों के लिए कि सुबह अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए सेविंग करके नहीं जाना चाहिए। हाँ आपको करना है तो मंदिर से आके कर लीजिए, या फिर शाम को कर लीजिए, रात को करना भी ठीक नहीं है। हाँ। रात को करना भी ठीक नहीं है। राइट। तो करना बहुत ज्यादा सूर्यास्त से पहले करिए, या फिर मंदिर से आके उसके बाद करिए सेविंग। बिल्कुल सही है। मैं तो अभी कुछ दिन से यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि या तो आके करता हूँ या शाम को करता हूँ। नहीं सर, वही कर, बहुत सारी चीज जानकारी आज तक थी नहीं, मतलब इतनी एज हो गई नहीं वो अभी तो तक। ठीक है, अपनी जो संजय जी, जो अपनी चेष्टा हो रही है और उत्सुकता हो रही है, तो जैसे जैसे उत्सुकता और चेष्टा बढ़ती है तो वो अपने आप चीजें चैनलाइज होके आपके सामने आती जाती हैं। हाँ बिल्कुल। आपको खुद ही लगेगा कि ये मुझे छोड़ना चाहिए क्या, इसमें कुछ अभी नहीं, वो तक। निमित्त भी मिल जाएंगे, मुनि भी मिल जाएंगे, ब्रह्मचारी मिल जाएंगे, पंडित जी मिल जाएंगे आपको बताने वाले, और आपको उत्सुकता रहेगी तो। नहीं है तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, मुनि बैठे हुए कुछ भी बोल रहे हैं तो हमें सुनाई ही नहीं देगा क्या कह रहे हैं। तो अपनी प्रवृत्ति के ऊपर है। अगर हमारी प्रवृत्ति है, अपना अटेंशन है, उपयोग है उस तरफ, तो चीजें भी अपने आप आपके सामने आती जाएंगी और आपको रास्ता दिखाती जाएंगे किस किस तरह से क्या क्या संयम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये सब जो है अपन जो जो बड़ी बड़ी भूमिकाओं की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने को अपनी छोटी भूमिका, यानी वर्तमान दशा में जो मैं गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ भी कैसा हूँ? मैं कोई ऐसा चलता फिरता गृहस्थ नहीं हूँ जो दूसरे दर्शनों को, दूसरे दर्शन वाले भी जो जीव हैं उनको भी उन दर्शनों के बारे में पूरी तरह से पता नहीं। अनर्गल वृत्तियां चल रही हैं उनकी। भले ही एक ब्राह्मण भी है तो ब्राह्मणों के जो हाँ भी जो व्यवस्थाएं हैं तो उनके दर्शन में लिखी, कितने ब्राह्मण उसका पालन करते हैं? तो कहने का अर्थ ये है कि मेरे अंदर, हमारे यहाँ जो दर्शन में जितनी बातें दी गई हैं, सबसे पहले तो अष्टमूल गुण जो हैं हमारे गृहस्थों के क्या होते हैं ये जानना। अष्टमूल गुण को जान करके उनको उसमें ये सब बेसिक चीजें आ जाएंगी।
तो कल आप संजय जी अष्टमूल गुण ये पढ़ के आना, कल अपन चर्चा करेंगे इसकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कटिंग, जी जो फैक्ट, हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, हाँ उसमें 4 पॉपुलेशन है और उसमें सब जातियों के लोग रहते हैं। अगर सभी लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, मुसलमान भी हैं, उनके घर के सामने भी महावीर भगवान का फोटो लगा हुआ है और शाकाहारी है। वाह, बहुत बड़ी बात है। जींद जींद ना, जींद 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 हाँ, जींद है। जींद के अंदर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, बड़ा गांव, उसके पास में कोई केवल 25,000 की पॉपुलेशन है और सर्व धर्म के लोग रहते हैं। हाँ हाँ, मानते सब उसमें से जैन धर्म को ही है। बहुत बढ़िया। और उनमें जो एक हर बार उसमें से एक संत उसमें से नॉमिनेट करते हैं, हाँ जो सब ये बताता रहता है कि जैन धर्म के क्या क्या नियम है, क्या क्या लेना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए साहब, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।